वेरी गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड इवनिंग। मुझे नहीं पता दोस्तों आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन आप जब भी देख रहे हैं मैं ये आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर जाए। आज है डे 1 और मैं हूँ आपका कोच इमरान और मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। नॉट जस्ट स्पीक इन इंग्लिश बट हाउ टू स्पीक इन अ फ्लुएंस इंग्लिश। दोस्तों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है वो है उस भाषा को जीना। और किसी भी भाषा को जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस भाषा को उसी भाषा में सोचना, यानी कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही सोचना। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार क्या होता है जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो हम रुक जाते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि हम हिंदी में उसे सोचते हैं, जो कि हमारी मातृभाषा है, चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, उर्दू हो। हम उसमें उसे सोचते हैं और फिर उसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं और यही वो एकमात्र नंबर 1 रीजन है जिसकी वजह से हम इंग्लिश सही से बोल नहीं पाते। तो दोस्तों, डे 1 में मैं आपको सिखाऊंगा वो 4 तरीके जिससे आप फटाफट इंग्लिश में सोचना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको, थोड़ी खुद पे मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि सोना भी सोना तब बनता है जब वो आग में तपता है। ज्यादा देर नहीं करता हूं और जल्द से जल्द इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो आज हम लोग जिस चीज के ऊपर बात करेंगे वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा। एक ढांचा कैसे बनता है? हमें बिल्डिंग बनानी है तो हमें क्या करना होगा? ईंटों को रखना होगा। ईंटों को सही तरीके से रखने से एक बिल्डिंग बन जाएगी, ईंटों को गलत तरीके से रखने से कोई भी ढांचा बन जाएगा। तो हम लोग आज सीखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। इंग्लिश को बेसिक स्ट्रक्चर कैसे करना है, एक आपको उदाहरण देता हूं मैं। अगर मैं बोलूं कैट अप एंड डाउन, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसका मतलब है कैट ऊपर नीचे। मैंने वर्ड तो बोल दिया लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को सुनोगे जो बोलते हैं कि आई एम गोइंग या फिर आई गोइंग स्कूल। आई गोइंग स्कूल, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये सिर्फ वर्ड है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ। शब्दों का मतलब तभी बनता है, वर्ड से सेंटेंस तभी बनता है जब आप सही वर्ड्स को चूज करो और उसका एक स्ट्रक्चर बनाओ। अब अगर मैं बोलूं द कैट इज वॉकिंग, बिल्ली चल रही है, तो हाँ, इसका एक मतलब जरूर बनता है कि बिल्ली चल रही है। तो इसीलिए आपको सही वर्ड्स को चुनना बहुत जरूरी है और आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। 4 सिंपल तरीके बताऊंगा, 4 सिंपल तरीके से आप सीखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला तरीका है थिंक इन सिंगल वर्ड। एक एग्जांपल देता हूं। शुरुआत में आप ज्यादा बड़ा सेंटेंस को मत चूज करिए। आप देखिए कि के आसपास कौन से वर्ड्स है जो इंग्लिश में है और उन्हें सोचना स्टार्ट करिए। एक एग्जांपल देता हूं। फोन, फोन एक इंग्लिश वर्ड है। फोन लॉक है तो लॉक एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। पासवर्ड, पासवर्ड एक और चीज। अपने वर्ड्स को क्लियर करना सीखे। पासवर्ड नहीं होता है, होता है पासवर्ड, पासवर्ड। तो ये याद रखें, चीजों को सही तरीके से प्रोनाउंस करना सीखे, सही तरीके से सोचना सीखे। हाउस, घर को घर नहीं हाउस बोले, हाउस। अपने आप को बार बार वो वर्ड्स रिमाइंड कराए। मैं घर जा रहा हूं की जगह अपने आप से बात करें कि मैं हाउस जाऊंगा। आप ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, वक्त हो रहा है आपका घर जाने का, तो आप घड़ी देख के ये सोचे कि टाइम क्या हो रहा है। वक्त नहीं बोल के टाइम क्या हो रहा है, और घर नहीं जाने का सोच के सोचे कि मुझे हाउस जाना है, अपने होम जाना है। होम जाके किससे मिलना है? फैमिली से मिलना है। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को पहले सोचना स्टार्ट करिए। किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो दोस्त की जगह फ्रेंड्स वर्ड को दिमाग में लाइए। बात करने के दौरान इन वर्ड्स को इस्तेमाल करिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे इंडिया में एक इंग्लिश बहुत फेमस है जिसके हिंग्लिश कहते हैं। हिंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश का मिक्स। आप पहले इससे स्टार्ट करिए, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करिए। दोस्तों से मिलने जाए तो ये मत पूछे कैसे हो दोस्त, पूछो हाउ आर यू फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, हाय फैमिली। दोस्तों से, सर से, टीचर से, मैं जैसे आपको कोच कर रहा हूँ, मुझसे व्हाट्सएप पे जब आप बात करते हो, व्हाट्सएप हमारा व्हाट्सएप क्लब है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रो क्लब, जहाँ पे आप एक एक सिंगल वर्ड से स्टार्ट कर सकते हो। सिंगल वर्ड्स को सोचना बहुत जरूरी है क्योंकि इन वर्ड से ही आपकी कड़ी बनना स्टार्ट होगी और एक सेंटेंस कंप्लीट होगा।
हर छोटी मोटी चीजों को गौर करें। घर से बाहर निकले, किसी गेट के बाहर दरवान बैठा है तो दरवान को सिक्योरिटी बोले, सिक्योरिटी बोल के सोचे। बाहर होर्डिंग्स लगे होते हैं, उनमें एक सिंगल वर्ड होता है, उन वर्ड्स को कैच करने की कोशिश करें। हर एक वर्ड को कन्वर्जन करने की कोशिश करें, कन्वर्ट करने की कोशिश करें। एक एग्जांपल देता हूं, आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको अचानक से एक कुत्ता दिख गया, एक बिल्ली दिख गई, तो पहले डॉग, कैट, और ये छोटे वर्ड जरूर है, ये छोटे जरूर है, लेकिन आगे चल के यही आपके काम आएंगे। रास्ते को क्या बोलते हैं? रोड। गाड़ी को क्या बोलते हैं? कार। इन छोटे वर्ड्स को शुरुआत करें, इन छोटे वर्ड्स से शुरुआत करें। ये छोटे वर्ड्स ही जाके एक बड़ी बिल्डिंग का शक्ल लेगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का शक्ल ले लेगा। इस दौरान आपको जो भी हेल्प चाहिए, मैं आपके साथ हूं। कोच इमरान हमेशा आपके साथ है। 2. नरेट योर डे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक डायरी या एक कॉपी, एक बुक, एक अपने पास रखें। दिन भर आपके साथ जो हुआ है उसे छोटे शब्दार्थ में लिखने की कोशिश करें। एक छोटी सी एग्जाम्पल, हिंदी में, मैं आज घर से निकला, मैंने उबर बुक किया, मैं ऑफिस आया और मैंने क्लास दी। ये मेरा आज दिन का समरी है हिंदी में। अब मैं अगर इसे इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा, इन द मॉर्निंग आई गॉट अप, आई गेट रेडी, आई वेंट टू माई ऑफिस, आई बुक एन उबर, वेंट टू माई ऑफिस एंड देन आई गिव अ क्लास। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सेटअप करना स्टार्ट करें, छोटे छोटे चीज़ों को। आई हैड अ लंच, मैंने आज खाना खाया। खाने में क्या खाया? खाने में मैंने आज खाया फिश। सो आई विल से लाइक, टुडे आई हैड अ लंच, आई हैड अ फिश, आई एट फिश, इट वॉज वेरी गुड। फिर मैं शाम को वापस घर जाऊंगा, मैंने शाम को फिर से उबर बुक किया और घर गया, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई बुक एन उबर एंड वेंट बैक टू माई होम। तो इस तरीके से नरेशन लिखे, नरेट करें। आपका जो भी डे में आपने एक दिन में जो भी किया है उसको लिखने की कोशिश करें। गलतियां होंगी तभी गलतियां सुधरेंगी। गलतियां उनसे होती हैं जो प्रयास करते हैं, जो प्रयास ही नहीं करते उनसे गलतियां होती ही नहीं है। और गलती करना अच्छी बात है, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है। आप जो भी नरेशन लिखेंगे दिन भर का, आप उसकी एक फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप क्लब पे जरूर भेजें, ताकि हम उन्हें देख के रिकरेक्ट कर पाए। आपने जो भी लिखा है, दिन भर का आपका नरेशन हुआ है, उसकी एक फोटो लेके हमारे व्हाट्सएप पे भेजें, ताकि वहां हम आपको नरेट कर सकें कि क्या गलत है, क्या सही है। गाइडलाइंस। तो अब चलते हैं फटाफट स्टेप नंबर 3 के पास, मेक अप अ कॉन्वर्सेशन। जब आप अकेले हैं, जब आप बिजी नहीं हैं, अकेले में हैं, तो आप स्टार्ट करें कॉन्वर्सेशन। घबराइए मत। इंग्लिश का सबसे बड़ा दुश्मन है डर, या किसी भी भाषा का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। कोई भी नए भाषा सीखने के वक्त लोग डरते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे फॉरेनर्स बाहर से इंडिया में आते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स बाहर से इंडिया में आते हैं। तो इंडिया में जब वो आते हैं, आप देखेंगे वो टूटी हिंदी में बात करते हैं। कहाँ जाना है भैया, कितने रुपए, कितना, कहाँ, ये। तो वो शर्माते नहीं है, उनके अंदर वो डर नहीं है, इसीलिए वो हिंदी सीख पाते हैं। उनको पता है कि अगर मैं गलत हिंदी भी बोल रहा हूं तो मैं सीख जाऊंगा। आपको अपने अंदर से भी वो डर निकालना होगा। आपको खुद से पहले बात करना स्टार्ट करना होगा इंग्लिश में। शीशे के सामने खड़े हो जाए और खुद से बात करें। जैसे खुद से पूछे, हाउ वाज द डे, आज दिन कैसा था? टुडे वाज वेरी गुड, आज बहुत अच्छा दिन था। छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन खुद से स्टार्ट करें। जब खुद से स्टार्ट करें, फिर हमारे व्हाट्सएप क्लब में स्टार्ट करें। व्हाट्सएप क्लब में आके खुद हमारे साथ कॉन्वर्सेशन करें। 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी अवेलेबिलिटी है। आप मेरे साथ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। प्रो कोर्स में एक नया कोर्स एक्टिवेट हुआ है जिसका नाम है पर्सनल कोच। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं पर्सनल कोच में। मात्र 99 फॉर 3 मंथ्स का भी ये लॉकडाउन का कोर्स चल रहा है, जहां पर आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे और मुझसे बात कर सकते हैं लाइव इंग्लिश में, ताकि आपको क्योंकि आज की लाइफ इतनी बिजी है, कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर मिलता नहीं है जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और हो सकता है कि उन्हें भी इंग्लिश नहीं आती हो।
तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे इंग्लिश में, जब भी आपका मन चाहे, जब भी आपका मन चाहे। और फिर धीरे धीरे स्टार्ट करें आसपास के लोगों से बात करना, जैसे वेटर हो गया, कोई आदमी हो गया जिसको आपको लगता है कि हाँ इसे भी इंग्लिश आती होगी और उसे भी थोड़ी बहुत ही इंग्लिश आती होगी, सेल्समैन हो गया, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, मॉल है जहाँ आप जाके इंग्लिश में बात कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते, आपके आसपास वैसा माहौल नहीं है, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं है या आप बात नहीं कर सकते, तो अगेन मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए 24/7। आप कभी भी मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होगा। बढ़ते हैं चौथे टिप की तरफ, जो है गेट क्रिएटिव। अब ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इंग्लिश के बारे में कि आप थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हैं। आप जब अटक जाए किसी वर्ड के बीच में, जैसे कि मैंने आपको बोला इंग्लिश, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप छोटी छोटी वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ी क्रिएटिविटी हो सकते हैं। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब पे इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस देख सकते हैं और इस क्रिएटिव वे में ही कार्टून्स देख सकते हैं। कार्टून में बहुत आसान इंग्लिश होती है। अब कोई मूवी अगर आप देखेंगे तो उसमें इंग्लिश बहुत हार्ड होती है। टेक टॉक अवेलेबल है, आप टेक टॉक्स भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें इंग्लिश बहुत हार्ड होती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इंग्लिश शुरुआती दौर पे सीखनी है, शुरुआत कर रहे हैं आप, तो आप कार्टून्स से शुरुआत करिए। कार्टून्स, इंग्लिश कार्टून्स में इंग्लिश बहुत लो लेवल की होती है। लो लेवल बोलने का मतलब कि शुरुआती वक्त की होती है, क्योंकि बच्चों के लिए होता है कार्टून। तो कार्टून एक बेस्ट वे है जो आप इंजॉय करते हुए क्रिएटिवली सीख सकते हैं इंग्लिश। बहुत ही इजी वे में सीख सकते हैं। तो आज से कार्टून्स देखना स्टार्ट करें जो इंग्लिश में है। आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब में मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है। और हम भी आपसे कुछ लिंक शेयर करेंगे जो सोचते हैं हम के वो बेस्ट इंग्लिश कार्टून्स है आपके लिए देखने के लिए। और हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है।
तो कार्टून्स एक बहुत ही बेस्ट वे है सीखने के लिए। शुरुआती दिनों में बहुत ही क्रिएटिव वे है। देखते देखते मजा लेते लेते बिंदास आप सीख जाओगे 2-4 वर्ड्स, लाइन, फ्रेज, सेंटेंस बहुत इजीली। तो स्टूडेंट्स, आज का ये क्लास मैं यहीं खत्म करता हूं। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर